हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। क्या हुआ जब अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। इनका संबंध नागलोक से बताया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व आखिर इतने चमत्कार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले गिद्धों का झुंड जो कि राम मंदिर के आसपास घूम रहा है। इसे जटायु का वंशज कहा गया है। लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालुओं को दिखाई देना जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने के लिए मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आज की वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतने नाग एक दूसरे के बाद क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है, इसके पीछे बहुत ही महत्व छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को ही क्यों चुना गया है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यही कारण है प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को ही चुना गया है। ये भी माना जा रहा है ऐसा करने से भगवान श्री राम सदैव के लिए मूर्ति में विराजमान रहेंगे। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक से अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन गिद्धों और भालुओं का संबंध प्रभु श्री राम से ही बताया जा रहा है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों के साथ क्या संबंध है, आज इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंका देने वाली बात यह है अलग अलग प्रजाति के नाग अलग अलग दिशा से निकल रहे हैं। इनका संबंध बासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नाग का रूप है और बासुकी नाग, तक्षक नाग, शेष नाग आपस में तीनों भाई हैं। बासुकी और तक्षक पाताल में निवास करते हैं और शेष नाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेष नाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं तो क्या शेष नाग के दोनों भाई पाताल से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, ये बहुत बड़ा रहस्य है क्योंकि अयोध्या के एक क्षेत्र से एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है तो वही सांप राम मंदिर परिसर में दोबारा देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी अगर सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नाम लिख दीजिए। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक के साथ क्या संबंध है, वो सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरे घटनाक्रम को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। ये सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि उस विनाश के चक्र से होकर गुजरती है। इस संसार के सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से बैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं वही बराबर घटना है और यूनिवर्स या कल्प में आपके ही रूप के साथ घट चुकी होती है या घटने वाली होती है। आगे इस सच्चाई को साबित करने के लिए हम आपको पौराणिक घटना बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टी यूनिवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और जीने की, टाइम ट्रेवल करने की इजाजत दी गई है, जिसमें पहले है बासुकी नाग, दूसरे है तक्षक नाग और तीसरे है कागभूषणी। तक्षक और बासुकी जी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है आखिर कागभूषणी कौन है और इन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया? वेदों और पुराणों के अनुसार कागभूषणी ने रामायण और 16 महाभारत देखी है। वह कल्प के अंत तक
अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभुजंडी को अमर बनाया था। कौए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभुजंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे थे और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुजंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश, गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभुजंडी ने भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और उनकी इच्छा पूछी। काकभुजंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। काकभुजंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काकभुजंडी को कोई नहीं मार सकता, वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। उसकी सृष्टि के 27 चक्रों तक उन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त हो गया। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता है। जब भी भगवान राम का जन्म होता है वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते हैं और खेलते हुए देखते हैं। ये भी हो सकता है काकभुजंडी अयोध्या में हाल फिलहाल में मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्यक्रमों में अपनी आंखों से देख रहे हो। यानी ये तीनों विद्वान अपनी मर्जी किसी यूनिवर्स में जा सकते हैं। और अयोध्या में अचानक नागों का पाया जाना, वो भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध भी वासुकी तक्षक नाग से गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अभी भी कई मल्टीवर्ड यानी सृष्टि चक्र के लिए मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है। जिस तरह इंसान के जन्म लेने के बाद मृत्यु अवश्य होती है, उसी तरह भगवान के धरती पर जन्म लेने का एक निश्चित समय है। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग कर अपने लोग वापस लौटना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान होते हुए भी यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भक्त राम के पास पहुंच सके। लेकिन स्वयं श्री राम ने जो केवल मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, एक दिन भगवान श्री राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। वह जानते थे कि जिसका जन्म होता है उसे मरना भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि यम को मुझे तक आने दो, मेरे लिए बैकुंठ मेरे धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु को देखते ही यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनके राम के परम भक्त और उनके मुख प्यारी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को अपने महल के फर्श के क्षेत्र में गिरा दिया था और हनुमान से उसे लाने को कहा। हनुमान ने छोटा रूप करके बिल्कुल भंवरे जैसा आकार करके अंगूठी को ढूंढने के लिए छिद्र में प्रवेश कर गए। वह छिद्र केवल छेद नहीं था बल्कि सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक को जाता था। दोस्तों, अगर प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी चमत्कार होता है तो उसको हम अपने चैनल पे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पे पहली बार तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत।